ABN लाइव। इस सिलसिले में बताया जाए क्या डिमांड आप लोगों का है फिरोज के मामले में? मैं जमीयत-उल-रहमान बिहार सदर डॉक्टर फरमान अली, मैं पटना से मधुबनी आया हूं दौरा पे गुफरान साहिब साहब से, जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और हम अपनी जो टीम है यहाँ उस टीम से मिलने के लिए आया था। फिरोज साहब से ही मिलने में आया था। जो यहाँ के प्रशासन द्वारा फिरोज साहब के साथ जो पिटाई हुई, जो घटना हुई, वो एक फिरोज साहब के साथ नहीं, ये मधुबनी के मिथिला के पे हर इंसान के लिए, हर आदमी के लिए दर्दनाक है कि ऐसे प्रशासन में ऐसे लोग अगर होंगे तो किसी के साथ भी कर सकता है। ऐसे प्रशासनिक लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए और उसको मानव अधिकार तक इस मैटर को लेकर जाना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं अपने गुफरान साहिब साहब को, तजम्मुल भाई को और शफीक भाई साहब को, जो मेरे सरपरस्त हैं, कि उन लोगों ने संजीदगी से इस मैटर को समेटा और मधुबनी जिला के SP को, जो उन्होंने जितनी ताकत थी उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए 5 को निलंबित किया और आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने फॉरवर्ड किया है। और मैं अपील करता हूं कि आगे कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये मैटर हम लोग विधानसभा तक लेके जाएंगे और होम सिक्योरिटी तक लेके जाएंगे और मानव अधिकार तक जाएंगे। इसमें कोई सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। मधुबनी जिला के लिए इंसाफ की ज़रूरत है। मैं मोहम्मद शकील, ऑल इंडिया जमीयत-उल-रहमान के नेशनल जनरल सेक्रेटरी। मैं अभी कोलकाता गया था 25 बच्चियों की शादी के सिलसिले में, जो हमारे जमीयत-उल-रहमान के बैनर तले शादी हुई, वहीं मुझे मालूम हुआ और फिर वहां से मैं सीधे आया हूं मधुबनी। मैं प्रीत फिरोज साहब कटैया गांव के बेनीपुर के रहने वाले हैं, तो मैं उन्हीं से मिलने के लिए हमारी टीम आई थी, उसी में मैं भी आया हूं। मैं ऑल इंडिया जमीयत-उल-रहमान के बैनर तले मैं ये मांग करता हूं कि जो है सो ये बहुत दुखद घटना है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य में और पूरे मुल्क में हमारा जो है डेमोक्रेसी है, तो ये घटना का मैं घोर निंदा करता हूं और मैं ऐसे जो इस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार जो किए हैं, एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे बड़ी चीज़ है, ये रक्षक हैं लेकिन ये भक्षक बन गए, तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैग रखना। और ये जो अभी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर फरमान अली ने कहा कि हमारे गुफरान साहब, तजम्मुल साहब, शफीक भाई, इन लोगों ने जो आग लगने से ज़िला को बचा लिया, ये हमारे माने रहबर हैं, सरपरस्ती भी है शफीक भाई का, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं अपने मंच से यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह का घटना का मैं घोर निंदा करता हूँ। इस तरह के जो एक प्रशिक्षु DSP ने ये काम किया, ये इनके लिए शोभा नहीं दिया। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे प्रशिक्षु DSP को अविलंब निलंबन किया जाए और इसके बाद इन पर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह का कोई भी आदमी इस तरह का कोई स्टेप न ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इमाम साहब मोहम्मद फिरोज का जो मामला हुआ है, उस सिलसिले में क्या कहना आपका है? देखिए, देश में ऐसा कानून बनना चाहिए जो किसी भी धर्म के प्रचारक हो, चाहे वो मुल्ला हो, पंडित हो, क्रिश्चियन हो, चाहे फादर, कोई भी जो धर्म के उनको नहीं इस तरह से पीटना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं पीटना चाहिए जो धर्म के प्रचारक हैं। अब इमाम साहब को पिटाई किया गया है, वो दोषी नहीं हो सकते। उनको जबरदस्ती पिटाई करा के संघी मानसिकता वाले लोगों ने इस तरह का काम किया, जो मधुबनी जिला के प्रशासन ने इसे त्वरित संज्ञान लेते हुए 5 को निलंबित किया। साथ ही DSP प्रशिक्षु को विभागीय जांच कराकर इसे मानव आयोग तक इस बात को उठेगी। चूंकि देश में ऐसा कानून बनना चाहिए जो किसी को मानव का काम नहीं है किसी को थप्पड़ चलना मारना। पुलिस का ये कोई राइट नहीं है कि आप उसको पीटिए ट्रैफिक माने ड्राइविंग लाइसेंस के चक्कर में या इसमें।
मुजरिम को पीटने का, किसी को माने थप्पड़ चलाने का कोई राइट नहीं है। तो मैं मांग करता हूं कि विधानसभा, विधान परिषद में भी आवाज उठे, मानव आयोग तक और कानून देश में बने कि किसी भी इमाम को या किसी भी पंडित को कोई थप्पड़ नहीं मारे। जब मेरा फिरोज साहब के साथ जो मामला हुआ है उस सिलसिले में क्या कहना आपका है? मैं मोहम्मद मुर्तजा रायन, बिहार जमीयतुर रायन स्टेट कैशियर। फिरोज साहब के साथ जो घटना घटा है उसके लिए हम लोग आए थे उनसे मिलने के लिए। उनके सुख और दुख में साथ खड़े हैं। बड़े ही चिंताजनक बात है कि मधुबनी जिला में एक मौलाना पे, जो मस्जिद का इमाम होता है, जो धर्म की रक्षा करता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। और एक धर्म का रक्षा करने वाले लोगों के साथ ये जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है ये बहुत ही निंदनीय बात है, ये बहुत शर्म की बात है। ये किसी मौलाना को या किसी पंडित को ये कहकर कि तुम दाढ़ी रखते हो, तुम आतंकवादी हो, तुम अपराधी हो, तुमको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, किसी ऐसे जगह पे उसको मारना, जानबूझ करके मारना, जो शर्मनाक बात है। ये जानबूझ करके उसको जो है चुत्तर पे मारा गया। ये बहुत ही पुलिस के लिए अपने आप में शर्म की बात है। मैं तो उस पुलिस को अपराधी मानता हूँ जो पुलिस के शक्ल में वो अपराध किए हैं। ऐसे अपराधी पुलिस को तुरंत बर्खास्त ही नहीं, उस पर FIR दर्ज करते हुए उसको हवालात में बंद करने की ज़रूरत है। मैं SP साहब से मांग करूंगा कि सिर्फ उनको सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा। वो DSP जिन्होंने अपने हाथों से उस मौलाना को मारा है और वो पुलिस जवान जो दोनों हाथ से लाठी डंडा चलाया है उस मौलाना पे, अपशब्द बात कहते हुए ऐसे पुलिस को हवालात में बंद करने की ज़रूरत है ताकि कोई दूसरा पुलिस इस तरह का कठोर रवैया न अपनाए। और लोगों में, जनता में ये मैसेज जाना चाहिए कि पुलिस अगर जुल्म करता है तो पुलिस के लिए भी कानून है, उसके लिए भी सज़ा है। ये बात मैं SP साहब से मांग करता हूँ।